प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व आने वाला है, इसलिए आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये अक्षय तृतीया का त्योहार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे आखा तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किए गए सभी शुभ कार्य जैसे दान, पुण्य, भजन, कीर्तन आदि का अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात कभी खत्म न होने वाला। यह पावन तिथि भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए आज के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भागीरथ अक्षय तृतीया के पावन दिन ही गंगा जी को धरती पर लाए थे। हमारे धर्म में गंगा नदी का विशेष महत्व है। वो इसलिए क्योंकि सच्चे मन से पश्चाताप होने के बाद गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही धन धान्य की देवी माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। देवी अन्नपूर्णा पार्वती जी का ही एक रूप है। समृद्धि की देवी के रूप में पूजी जाने वाली यह देवी सृष्टि के सभी प्राणियों का पेट भरती हैं। इस दिन भक्त देवी अन्नपूर्णा की पूजा करके ये कामना करते हैं कि उनके घर में धन धान्य के भंडारे सदा भरे रहें। ऐसी मान्यता है कि कुबेर जी ने शिवपुर में शिव जी की तपस्या करके अक्षय तृतीया के दिन ही उन्हें प्रसन्न किया था और भगवान शिव ने कुबेर जी से वरदान मांगने को कहा। तब कुबेर ने अपना सारा धन और संपत्ति पुनः प्राप्त करने का वर मांगा था। तब शिव जी ने कुबेर जी को लक्ष्मी पूजन करने की सलाह दी थी। भगवान शिव के ये वचन सुनकर कुबेर ने माँ लक्ष्मी जी की आराधना की और उनकी भक्ति से खुश होकर माँ लक्ष्मी ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया और उन्हें धन का देवता बना दिया। उसी दिन से अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी पूजन की प्रथा शुरू हो गयी। इस दिन लक्ष्मी यंत्र की पूजा का विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया के दिन महाभारत काल में दुर्योधन के आदेश पर जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, तब द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान दिया और द्रौपदी की लाज बचाई। द्रुत क्रीड़ा के बाद जब पांडवों को 12 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तब उन्हें बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा और एक समय ऐसा भी आया कि उनके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था। तब युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की उपासना की और सूर्यदेव ने युधिष्ठिर की प्रार्थना से प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन उन्हें तांबे का एक ऐसा पात्र दिया जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए उस पात्र को अक्षय पात्र कहा जाता है। इसी मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किया जाने वाला दान, पुण्य तथा धर्म कार्य सभी अक्षय माने जाते हैं। इसके साथ ही इसी अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखने की शुरुआत की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अच्छे वर और शुभ संतान की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया का व्रत करना चाहिए। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा उन्हें मिलने के लिए द्वारकापुरी में पहुँचे थे। आइए अब सुनते हैं अक्षय तृतीया की एक प्राचीन और प्रचलित कथा। पूर्व काल में शाकल नगरी में धर्मदास नाम का एक वैश्य निवास करता था। वह सरल स्वभाव वाला धार्मिक मनुष्य था। उसके सभी देवी देवताओं तथा ब्राह्मणों के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति थी। वह सभी देवी देवताओं का पूजन करता था और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और ब्राह्मणों को दान देता था। एक दिन धर्मदास ने वैशाख मास का महात्म्य सुना, जिसमें उसे पता चला कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर किया गया दान धर्म अक्षय फल प्रदान करता है। उसके बाद उसने वैशाख मास आने पर अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी में स्नान करके विधि पूर्वक सभी देवी देवताओं की पूजा की और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, स्वर्ण, दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान में दी। वह हर साल धार्मिक कार्य करता रहा। उसके बाद उसने हर साल अक्षय तृतीया के दिन सुबह गंगा में स्नान करके गेहूं, नमक, चीनी, गुड़, नारियल, लड्डू, दही, सत्तू, चना, पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा आदि दान करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा भाव से पूजा करता रहा। धर्मदास की पत्नी उसे कई बार यह दान धर्म करने से रोकती थी, परंतु धर्मदास अक्षय तृतीया के दिन हर साल बिना चूके दान धर्म किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ सालों बाद धर्मदास की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद धर्मदास का अगला जन्म कुशावती नगर के राजा के रूप में हुआ। पूर्व जन्म में किए हुए धार्मिक कार्यों और अखंड अक्षय दान धर्म के फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में राजयोग प्राप्त हुआ। वह राजा इतना धनी और प्रतापी था कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे।
इतनी अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति का कभी घमंड नहीं हुआ। वह कभी धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ, क्योंकि ये सब अक्षय तृतीया के व्रत के फल का प्रभाव था। इस तरह अक्षय तृतीया की ये प्रचलित कथा पूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध जल में स्नान करें। उसके बाद अपने घर में ही पूजा स्थल पर भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और फिर अक्षय तृतीया के व्रत का संकल्प लें और संकल्प के बाद भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। उन्हें सुगंधित पुष्पों की माला भेंट करें और प्रसाद के रूप में गेहूं के सत्तू, ककड़ी, चने की दाल, मौसमी फल अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग चढ़ाएं और मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का जाप करें। पूजा करने के बाद तुलसी जल चढ़ाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आरती करें और पूरा दिन उपवास रखें। अगर हो सके तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी के मंदिर में जाकर चंदन जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार विधि विधान से अक्षय तृतीया के दिन पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। एक बार फिर से आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं।